नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल का सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के, मुद्दे सुल्तानपुर से यूपी तक के और जवाब सिस्टम को देना पड़ता है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दे के साथ फिर आ गया हूं आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लेकर। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी मेहमान भी और हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर फटाफट जुड़ना शुरू कर दें। बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है आज, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, आपका लाइव शो शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस शो को शुरू कर दिया हूं। आज सुल्तानपुर से यूपी तक का जो ये मुद्दा है, जिसका जवाब सिस्टम को देना है। आज का मुद्दा गड्ढा युक्त सड़कें, जिम्मेदार कौन? आज का सवाल सीधा है, तीखा है और जनता से जुड़ा है। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हम सुल्तानपुर जनपद की सड़क नहीं, कई जनपद की सड़कों की बात कर रहे हैं जहां हालत काफी जर्जर है। सड़कों की हाल किसी से छिपी नहीं है और सबसे हालत खराब है इस वक्त प्रयागराज से अयोध्या मार्ग पर कई जगहों पर स्थित, खास करके सबसे ज्यादा कटका बाजार की स्थिति बड़ी खराब है। सड़कों को लेकर बयागीपुर के पास स्थिति खराब है, बाहर के जो बाईपास बने हैं उनकी स्थिति खराब है। तो आज के सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है, हर कोई देख सकता है। शहर हो या गांव, हर जगह गड्ढों का साम्राज्य है। बारिश हो जाए तो गड्ढे तालाब बन जाते हैं। हम फिर आपको कहना चाहेंगे, बारिश होते ही कटका बाजार पूरी तरीके से लबालब भर जाती है, गड्ढे दिखते नहीं, रोज लोग चुटहिल होते हैं। कहने के लिए ये सड़क रामपथ गमन मार्ग है, जिस सड़क से राम जी अयोध्या वापस आए थे युद्ध के बाद। तो गड्ढों का साम्राज्य है। बारिश हो जाए तो तालाब बन जाए, अगर धूप हो तो धूल उड़ती रहेगी। जरा सोचिए, स्कूल जाते बच्चे, अस्पताल जाते मरीज, रोजगार के लिए निकलते लोग हर दिन इन गड्ढों से जूझ रहे हैं। क्या यही विकास है? अब इसके खतरा और नुकसान क्या है? ये सिर्फ परेशानी नहीं, ये खतरा है। आए दिन बाइक फिसलती है, कारें खराब होती है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, कई लोगों की जान तक जा चुकी है। सवाल ये है, क्या सिस्टम किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? ये भी सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है। अब बात जिम्मेदारी की आई है तो नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार ये सब काम करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सड़क फिर से उखड़ जाती है। क्या ये लापरवाही है या भ्रष्टाचार? क्यों नहीं होता गुणवत्ता की जांच? क्यों नहीं तय होती जवाबदेही? मैं हर कार्यक्रम में जब भी होता है, मैं एक बात जरूर कहता हूं, जवाबदेही। और जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। जनता टैक्स देती है, सरकार बजट देती है, फिर ये सड़कें क्यों टूट जाती? हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा वही गड्ढे, या ये कह लें नतीजा वही सिफर हासिल होता है आम जनता को। क्या पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है या कहीं और खेल हो रहा है? जनता पूछ रही है, कब बनेगी अच्छी सड़क, कब मिलेगा सुरक्षित सफर? लोग कहते हैं चुनाव के समय वादे होते हैं। अब इसी वादे पर थोड़ा सा एक जानकारी दे दे। आज अखिलेश ने कहा है, चुनावी वादा शुरुआत हो गया है, 300 यूनिट बिजली फ्री और हर महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना, समझ लीजिए, पेंशन। चुनावी वादा शुरुआत हो गया।
तो चुनाव के समय वादे होते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है या उसे सुविधाएं भी मिलेगी? समस्या है तो समाधान होना चाहिए। तो एक बार हम फिर हमारे जो मेहमान के तौर पर कई लोगों को भेजे हैं, हम अपना ज्वाइन लिंक अभी मौके पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन किए हैं। हम चाहेंगे इस पर जरूर आप अपनी बात रखें। गुणवत्ता की सख्त निगरानी, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई, समय समय पर निरीक्षण, जनता की शिकायतों पर तुरंत सुनवाई। अगर ये सब हो जाए तो सुल्तानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। क्या कहना चाहेंगे? और साथ में हम जोड़ दें इसको और आगे, सवाल हमने उठा दिया है, अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं। ये रोज एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में आएगा। जी बताएं हमारे वरिष्ठ शिक्षक, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में पूछता है सुल्तानपुर। हमारे इस चर्चित शो में आज का जो मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले अपने संपूर्ण दर्शक साथियों का धन्यवाद देते हैं। जैसे भी जब भी उनको मौका मिलता है सुनते हैं। एक दो कमेंट भी आ जाता है, वो बड़ी ताकत का काम करता है। नहीं आता है तो भी ताकत का काम करता है। रहा सवाल सड़कों का और जवाबदेही का और चुनाव में घोषणा का, सख्त नफरत है हमको चुनाव में घोषणा से। एक कहावत है, घोषणा पर हम कह रहे हैं, देह में जान ना, देह में शरीर में दमे ना, अबीर तुम बढ़े चलो। जब शरीरिये लकड़ियाइल बा तो वीर तुम बढ़े चलो कहे से कितना क्यों बढ़े। तो माननीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के ऐसे वादों का और घोषणा का निश्चित है उनके मन में निष्क्रियता उत्पन्न हो गई है। ये निष्क्रियता है। हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। तो देने वाला और चिल्लाने वाला देता होता नहीं है। और दूसरी चीज, अब तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो जितने बड़े शीर्ष स्तर पर भाषण का और चुनावी वादा में जो इनका इतिहास बताना है, जो इनके वादे किए जा रहे हैं, जो ये महापुरुषों का इतिहास लोग बता रहे हैं, इनको न जानकारी हो। कहा जाता है कि बिच्छी का मंत्र न जाना और कीड़ा की मुंह में हाथ डाल दे। हाँ, तो बाबू हो इस समय इस प्रकार की बात ये लोग इतिहास को लेके बोल दे रहे हैं कि सुनने पर ये समझ में आ रहा है कि आखिर में ये बोल क्या रहे हैं। एक था पहले भाषण, तो भाषण सुनने लोग जाते थे, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसका विचार। आज तो जब ये लोग बोल रहे हैं तो इतिहास को फेल कर दे रहे हैं। तो केवल चुनाव जीतने के लिए आप अपना जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको शुद्ध करें, ये मेरा सुझाव है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी मंच और माइक आपका बकवास सुनने के लिए नहीं देगी। हमारे जैसा इंसान बिल्कुल नहीं देगा, माइक और मंच नहीं देगा, अकेले रहेगा। ठीक है। रहा सवाल सड़कों का, तो एकदम हाईवे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी जाने के लिए जो विदेश से लोग आते हैं, तो एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है अपने कूड़े भार में थाने के सामने, सुन ले एक मिनट, और एक रास्ता बना है जी 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 अयोध्या तक रामपथ। तो थाना एकदम हाईवे पर है कूड़े भार वाला, उसी से सटा हुआ 200-150 मीटर पर मंदिर बना हुआ है। आज संजोग से एक तो बड़ी गर्मी थी, एक गाड़ी आई बाहर से जो उसके समय कुंभ के समय रुकी थी, तो उन्होंने पता दिया था कि आप वहां पर चले जाइए। वो आए तो अब समझ तो हम नहीं पा रहे थे, क्या तेरी सड़क बहुत 3-4 बार कहे, सड़क बहुत
हम कहा हाँ बनेगा 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 बनेगा। तो जितना हमारा सपरा गुड़ पानी जो रहा आराम से हम कहे 2 घंटा आराम कैला आप तब तो जान। तो हमारे कहने का मतलब ये भैया कि ये 200 मीटर की सड़क जिला पंचायत से बनी थी। ये हुआ कोई विधायक एमपी में लिख दे पीडब्ल्यूडी में हो जाए। तो जिला पंचायत सदस्य हमारे कौन है? करिया भाई। मैं तो डीएम साहब बदल गए हैं ना, डीएम साहब शायद बदल गए, कोई नए आए। जब वही डीएम साहब थे, अच्छा बदल गए। इंद्रजीत सिंह जी बाबू, आज दोपहर को लगभग 11 बजे, दोपहर को जी क्या कहेंगे 11 बजे लगभग उन्होंने चार्ज लिया है सुबह। अच्छा, तो इनके पहले वाले जो डीएम साहब मीडिया से मुखातिब होकर अपने बयान जारी किए हैं, जिसको चैनल ने चलाया है, आप देख लीजिएगा उनके बयान को। जी जी बाबू, तो हम ये कह रहे हैं कि वो डीएम साहब थे तो जिला पंचायत की कुछ मीटिंग वूटिंग होती है, रहते हैं। हम एक बार प्रश्न किए थे इसी चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य करिया भाई हैं, 4.5 साल बीत रहा है, 4 साल नहीं, अब तो पूरा हो गया। जिला पंचायत वाला चुनाव तो लगभग पूरा हो गया है। एक भी मीटिंग में वो गए हैं कि नहीं गए? ये बहुत हल्की बात नहीं है। जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद डीएम साहब के मीटिंग में न जाना, ये धब्बा है लोकतंत्र में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। और मैंने कहा था कि वो केवल एक मीटिंग वाला उनका फोटो मिल जाता, आप बताइए विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? तो और जवाब सदस्य मीटिंग में ही नहीं जाएंगे। अरे मीटिंग में नहीं जा, अच्छा, और उनका एक भी फोटो कोनो गांव सभा कहीं पर गए हों, 10 लोगों से मिले हों, न्योता हकारी किए हों, हैं कौन सड़क बनवाए हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है। यह चीज एकदम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने वाला है, एकदम लोकतंत्र पर कैप्चर कर लेना। तो इनके प्रतिनिधि लोग जो भी होंगे, हम नहीं जानते, हम जन्म नहीं करते, जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि बने होंगे ना, एक भी काम उनका करिया भाई का हमें शुद्ध नहीं दिखाई दिया। यहाँ से लेकर मानिकपुर से लेकर के गजौराय का पूर्वा और गलबहा, हमने लोगों ने सड़क देखा है जिला पंचायत की। मैं तो कहता हूँ कि जिला पंचायत सदस्य का पद ही समाप्त कर दिया जाए और गांव प्रधान का अधिकार बढ़ा दिया जाए, ताकि कम से कम गांव वाले चढ़ के कह तो लें। गांव में अगर सड़क नहीं जाती है, लोग फोटो खींच, अधिकार नहीं, वो बीडीसी का अधिकार बढ़ा दे। हाँ जी 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 एकदम सही, बीडीसी का अधिकार बढ़ा दे। ये जिला पंचायत और एक्टिव हो जाए। जिला पंचायत सदस्य जो हैं, इस पद को करिया भाई का उदाहरण दे करके इस पद को ही समाप्त कर देना चाहिए, मेरी अपनी खुद की सोच। सड़क एकदम जवाबदेही तो भैया किसी चीज का कुछ नहीं है। कल आपने मीटर की चर्चा किया था, तब तक काम नहीं बनेगा, जवाबदेही नहीं है। अब धीरे धीरे जब आओ बाव लोग बक रहे हैं मंचों से, उस पर रोक लगना चाहिए, इनके झूठ का रोक लगना चाहिए। इनकी जो कार्य शैली है, किसी भी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये स्पष्ट होना चाहिए। जब स्मार्ट मीटर लगा करके ये पूरा कंज्यूमर को एकदम तहस नहस कर दे रहे हैं, लूट करके सड़क बनवा रहे हैं, तो 15 दिन में टूट फूट कर, तो इसका जवाबदेही कौन है? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एकदम सिस्टम फेल, एकदम सिस्टम, मैं इसको एकदम नकार देता हूँ ऐसे सिस्टम को जो सड़क न दे पाए। हमारे चल रहे कार्यक्रम में 2 मैसेज आए हैं। यूनुस का उन्होंने लिखा है, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, आप ब्लेम लगा रहे हैं सत्ता और नेताओं पर। हमने ऐसा सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश समापन की कगार पर है। उनका कहना है कि गड्ढा मुक्त पूरी तरीके से खत्म है। ये 2 मैसेज आए हैं और मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह शामिल हुए हैं। तो इस गड्ढा मुक्त वाले के साथ साथ हम एक चीज और कहेंगे। आज गोसाईसिंहपुर में बड़ी लंबी लाइन गैस को लेकर लगी थी, जिसमें हमने हमारे चैनल ने खबर को जलाया है।
जी। बड़ी लंबी लाइन है। तो इस गैस को लेकर क्या कहेंगे, साथ ही आज सड़क वाली मामले पर क्या कहेंगे, जरूर बताएं आप। जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी, दर्शकों की तरफ से आपको भी नमस्कार। सर, गैस वाले मामले पे सर, तो पिछली बार जो कार्रवाई की गई थी, डीएम साहब द्वारा निरीक्षण किया गया था, 2 लोगों को 2 दिन के लिए जेल भी गए थे। फिर जी। वो लोग 2 दिन में छूट गए और फिर एजेंसी चालू हुई। मैं भी गैस लेने के लिए काफी प्रयास किया, जबकि उसमें जो है हमारा कनेक्शन है, तो जी। वहाँ पर फिर भी मैं शिकायत किया कि जो है इस चर्चा में भी मैं शिकायत किया हूँ कि गैस एजेंसियों पर जो है गैस नहीं दिया जा रहा है, जिला पूर्ति अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। आपके क्षेत्र में बड़ी लंबी लाइन थी, वहाँ के वीडियो वायरल हुए। जी जी, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर से भी मैंने शिकायत की, 1073 पर भी मैंने फोन करके शिकायत की, और जो हेल्पलाइन नंबर है इंडियन गैस का, उस पर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जबकि उस गैस एजेंसी पर जो है ब्लैक में लोगों को दिया जा रहा है, जो कनेक्शन करता है उनको जो है गैस नहीं दिया जा रहा है। टोल मटोल कर रहे हैं कि आपका डीएसी नहीं आया है, आप दोबारा बुकिंग करो, आपका ज्यादा टाइम हो गया, 15 दिन से ऊपर हो गया बुकिंग करके। इस हिसाब से कई बार हमसे भी जो बहानाबाजी किए और काफी बहस भी किए वहाँ के कर्मचारी, और जो गैस एजेंसी के मालिक है उनके लड़के से भी मेरी बात हुई। मैं बोला उनसे मैं जा रहा हूँ डीएम साहब को शिकायत करूंगा कि गैस नहीं दी जा रही है मुझे। बोले ठीक है, आप जाइए और कोई आदेश लेकर आइए, अगर आदेश दे देते हैं तो मैं तुरंत आपको गैस सिलेंडर दूंगा। 1 माह तक मैं जो है कम से कम 10 बार एजेंसी पे गया हूँ, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं दिया गया। तो इसी प्रकार जो है कार्ड वहाँ जो कनेक्शन कर उपभोक्ता है उनको परेशान किया जा रहा है, और ब्लैक में जो है 1300 मैक्सिमम रेट 1300 तो बहुत खास है, उनको 1300 में सिलेंडर दिया जा रहा है कभी से। इसकी शिकायत भी मैं किया, लेकिन अब आम नागरिक जो है तो यही जिम्मेदारी निभा सकता है कि जो हो रहा है उसकी शिकायत करे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं उस पर। और तो जिनका कनेक्शन है उनको नहीं दिया जा रहा, जिनका कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जिनका कनेक्शन नहीं है उनको ब्लैक में दिया जा रहा है वहाँ पे। और पूरा 1 महीने से जब से पुनः दोबारा चालू हुआ है ब्लैक में बेचा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं प्रमाण उनको दूं, अधिकारी को मैं प्रमाण दूं कि हाँ कैसे ब्लैक हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक हो रहा है, यह जांच करना अधिकारी का काम है कि वो जांच करें कि यह सही है कि गलत है। और ब्लैक जो है खुलेआम वहाँ जो है तमाम लोग जो है सब ब्लैक में लिए, हमारे सामने हुआ। लेकिन मैं भी शांति हो गया, क्योंकि अब कई जगह 1073 पर 2 बार किया, 1 बार किया, शिकायत दर्ज की गई, दोबारा किया, 1 हफ्ते बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहां से मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत जो है दर्ज हो चुकी है, पहले ही दर्ज की गई है, उस पर कार्रवाई होगी। तो अभी तक नहीं हुआ, लगभग कम से कम 20 दिन हो गया 1076 पर कॉल करके। तो एक बार पता करना चाहिए था, एक बार पता करना चाहिए था कि उस शिकायत पर क्या हुआ, एक बार ऐसे ही अपडेट ले लेना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मैं सूचना जन सुनवाई पर वो जो संदर्भ संख्या हमारे पास आई है उस पर चेक भी किया, उस पर कुछ नहीं हुआ, ऐसा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जब इतने बड़े प्रदेश में जो है जब 1073 पर जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो और कहाँ सुनवाई होगी। आज जो है जो जिनका गैस एजेंसी में जो कनेक्शन है वो परेशान है, जिनका नहीं है उनको ब्लैक में जो है सिलेंडर दिया जा रहा है। ये है गैस सिलेंडर, जो लोगों सिलेंडर के लिए परेशान है, यही वास्तविकता है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिया गया। आज का जो मुद्दा सड़क का है, सड़क वाले पर भी आप कुछ बताएं। सड़क तो हमारे गांव में बहुत सारे चकमाक दर्ज हैं, लेकिन वो जोते बोए जा रहे हैं, उनको कभी पटाया ही नहीं गया। और एक नहीं, कोई भी प्रधान उस पर पहल नहीं किया। और गड्ढा मुक्त जो है सरकार की योजना बढ़िया योजना है,
उत्तर प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ जी का जो है उस पर निर्देश है। लेकिन हमारे गांव में गड्ढा खोद भी दिया गया और खड़ंजा उखाड़ भी लिया गया, 4 वर्ष हो गया, और उस पर अतिक्रमण करके पेड़ पौधा भी लगा दिया गया, दीवार भी निर्माण कर ली गई, 4 शिकायती पत्र भी दिया गया क्षेत्र से लेके केंद्र तक। और सभी विपक्ष और शासन में जो जनप्रतिनिधि शासन के हैं अवगत कराया गया, जो विपक्ष में सभी नेता हैं उनको अवगत कराया गया। लेकिन गड्ढा मुक्त का गड्ढा तो खुद खोद दे रहे हैं, जो विकास हुआ है वो सड़क का जो है गड्ढा खोद दे रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और बनना बाकी है वो तो बाद की बात है, जो बना हुआ है, जो सड़क बनी हुई है उसी को खोद कर अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। और उसके विरुद्ध जो है ना अधिकारी को दिखाई दे रहा है, ना जनप्रतिनिधि को दिखाई दे रहा है, और ना विपक्ष के नेताओं को दिखाई दे रहा है। अगर किसी को दिखाई दिया है तो सुल्तानपुर की मीडिया है जिनके द्वारा यह खबर चलाई गई है। गोसाइसनपुर में जो रास्ते पर अतिक्रमण हुआ है, मैं सभी मीडिया बंधुओं का मैं जो आभारी हूँ कि उनके द्वारा कम से कम मीडिया तो आज जिंदा है सुल्तानपुर में। हाँ, उनके द्वारा कम से कम ये बातें उठाई तो लगातार जा रही। सही कह रहे हैं आप। यूनुस शाह ने एक और मैसेज दिया है, उन्होंने लिखा है 1300 से लेकर 1800 रुपए तक ब्लैक में गैस उपलब्ध कराई जा रही है, मतलब कि बेची जा रही है गोसाइसनपुर में। और इसमें समाज के नामी चेहरे हैं जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों पर एक तरीके से ब्लेम लगाइए। तो एक बार हम फिर अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह की तरफ चलेंगे कि सुल्तानपुर नहीं पूरे प्रदेश की सड़कों की हालत किसी छिपी नहीं है। शहर हो या गांव, हर जगह गड्ढों का साम्राज्य है। और हम फिर उसी पर आएंगे कि चित्रकूट से अयोध्या के जो मार्ग बने हैं, ऐसी जगह जगह पे भयंकर जाम लगता है। और वो खास करके कटका बाजार के पास इतना जबरदस्त जाम, और जाम के साथ साथ सड़क टूटी हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सड़क जो बनी है अकबरपुर से बाईपास तक, ये रायबरेली की कोई संस्था है उसने लिया है। अब उसका ऑफिस यहाँ ये नहीं है। अब रायबरेली से लेकर उधर फिर पीछे जो सड़क चली गई है रायबरेली, उसने उसका काम किया है। इसलिए आप ध्यान कीजिए कि धमौर के पास आप देखिए, धमौर के पास भी सड़क के ठीक बगल नाला बनाया गया है। ऐसे ही कटका में बनाया गया। इस निर्माण करने वाली संस्था ने जहां जहां सड़क का निर्माण किया है जितनी दूर तक, उसने ठीक सड़क के बगल ही नाले का निर्माण किया है। जबकि अन्य जो भी संस्थान काम किया है उन लोगों ने कम से कम सड़क से 15-20 फुट की दूरी पर नाले का निर्माण किया है। अब ठीक सड़क के बगल जब नाला हो जाता है तो जाम की समस्या यही शुरुआत होती है, और उस नाले तक लोग कब्जा करके दुकान लगा लेते हैं। समस्या यही आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह? असल बात, सड़क को जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि ये बालू ओलू वाले भी, बालू सीमेंट मोरंग सरिया वाले, ये लोग भी जगह जगह पर ऐसा अतिक्रमण किए हैं, और जो व्यवसाय किए हैं सड़क पर, वो नाला से तो शुरुआतें कर देते हैं। हाँ, नाला के ऊपर ही उनका टेंट लगता है। ये नाला जो है ये बॉर्डर है। अब वही बॉर्डर है। कटका में तो रोड के बगले बॉर्डर बन गया है। अगर 15 फुट दूरी कर दिए होते तो कटका की स्थिति भी ठीक होती। यही स्थिति धमौर में चले जाइए, मतलब जैसे ही आप अमहट से बाहर निकलेंगे, जहां जहां भी नाला बना है इस संस्था ने बनाया है। कैसे इंजीनियर थे, कैसे क्या मुझे नहीं पता, कैसे पास हो गया मुझे नहीं पता। असल बात भैया ऐसा है ना कि हर काम में ठेका पर दे रहे हैं। ठेका व्यवस्था ही बना दी है पूरी, हर चीज का ठेका, और ठेकेदार का पता नहीं लगेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी पानी की सप्लाई नहीं हुई है, टंकी उनकी बन रही है, लेकिन इसका कोई मियादे नहीं है कि कब बनेगी और कब पानी आना शुरू हो जाएगा। तो जब ठेकेदार को इसका कोई निश्चित नहीं है, और दूसरी चीज है कि ठेकेदार कौन है ये भी पता नहीं है। ठेकेदार कौन है
ये भी पता नहीं। जैसे पैसे का एकदम सरकार के पैसे का, जनता के टैक्स का, जनता का दिया हुआ टैक्स से ही सरकार चल रही है, तो उसका कुछ पता ही नहीं है कि ठेकेदार कौन है, ये कौन इसको करा रहा। तो जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या पूछेंगे। जैसे जिला पंचायत में तो अभी है कि शिव कुमार करावत रही है, शिव कुमार सिंह जी जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, उषा सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये लगता है कि हाँ, लूटे खाए का जौन होए यही लोग अपना थोड़ बहुत हाथ लगाते होंगे, बकिया ठेकेदार को दे देते हैं अपने कार्यों को। सब इनके ठेकेदार ही संभाले हैं। और हमार तो ये सड़क जो नहीं बनी है, ये इसलिए नहीं बनी है कि यहाँ बनवाएंगे तो कहा जाने गड़बड़ झाला करेंगे तो फोटो वोटो खींच के, बड़ा नंगा आदमी है राम जी, भैया ये में हाथ ना लगावा, कहीं अगल बगल लगा लो ताकि कहाँ से कोनो शिकायत ना मिले। हमारी सड़क तो इसलिए चौपट हो गई। और सड़कों पर जैसे अब हमने उदाहरण एक दिया ना, ये टंकी जो है, क्या टंकी में कम पैसा खर्चा हो रहा है? बहुत अथाह पैसा, ये विश्व पूरा अथाह जो हम कर्ज में लग। थोड़ा सा इसी मुझे कुछ याद आ गया, बताते हैं इसको 700-800 फुट नीचे इसकी पानी की व्यवस्था की गई है, सोचा गया है, ऐसी सोच है, सुना है हमने, ऐसी सोच है जी जी कि अगर कुछ सालों बाद पानी एक बार कहीं भी ना मिले तो इतने नीचे से पानी लिया जा रहा है जी कि पानी हर जगह की सप्लाई हो सके, मतलब पानी आदमी को मिले ही, कैसा भी अकाल आ जाए। ये सोच करके इस टंकी का निर्माण किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा निर्माण कर दिया जा रहा है कि 100-200 साल में दिक्कतें न हुई। लेकिन समस्या यहाँ हमारी सोच में आ रहा है कि जब सड़क बन रही है, टूट जा रही है, सड़क बन रही है, 5 साल में टूट जा रही है, टंकी जिसका पावा खड़ा हुआ है ये कहाँ 100 साल चल पाएगा। और ऊपर से जो उस पे जो टंकी बना रहे हैं, एक नई पद्धति से बना रहे हैं, इसमें काई नहीं लगेगी, पानी एकदम सुरक्षित रहेगा और शुद्ध रहेगा। तो जब पौने मजबूत नहीं रहेगा तो 500 साल में पानी कौन पी पाएगा। 500 साल का टारगेट करके ये तैयार किया जा रहा है, कम से कम 200-300 साल का टारगेट है ये। तो जब पावा ही कमजोर रहेगा तो कौन 200 साल बाद पानी पी पाएगा। ये तो अब वही बड़ा कम टारगेट लोग लिए। ये तो कुछ दिन में बता दी है कि कम से कम 1 लाख बरिस तक का चले। इनके बतावे में देर ना है ना, ये तो ऐसा बताते हैं ना। अब इनके बतावे पर राम जी मास्टर जैसे, चाहे बेवकूफ कहा चाहे अपन अटल विश्वास कहा, हमको कतई इन सबों के बताने पर कोई विश्वास नहीं है। ये केवल अपनी झोली भर के, अपनी झोली भरने के लिए ये सब, जैसे ओझाई होता है ना, ओझाई भूत पकड़े बा, बहुत जोर से पकड़े बा, एक ले चला वहां बैठावे पड़ी, 50,000 से कम ना लागी। जवन बीमारी 200 रुपया का दवाई खाए ठीक हो जाए, उमें 2 लाख का हवन कुंड झुंड कुंड जहाँ जहाँ लोग जाइए, यहाँ से लेके जगह जगह कामाख्या तक लोग खर्च कराएंगे, लेकिन उसकी सही दवा नहीं करेंगे। ऐसा भरमा देंगे। तो मदारी है ना, वो भरमा देते हैं लोगों को। गांव गिराव में क्या करते हैं, भैया पकड़े बा। आज तक राम जी मास्टर 62 वर्ष उम्र हो गए बाबू, कहा बताइए, एको ओझा सोखा और कोई भी कार्य किए ईश्वर को साक्षी मान के किए। अगर हमें कल नींव खुदवाना है तो शुरू, ये 500 ना, ये 2500 वर्ष अपनों के वही में जोड़ लेते हैं कि दुनिया मर जाए हम वही होके देखा। हाँ, 2047 तक जो इंसान 5 किलो राशन दे रहा है, जो इंसान भारत की रक्षात्मक इकाई, हमारी सैनिक जिनको 4 साल के लिए माने 21 से 25 वर्ष में एकदम मोड़ दिया है, और राजनीति चलाने वाले 88 साल का जवान बने हुए हैं, कोमा में है लेकिन पद से इस्तीफा नहीं है। देखिए ये बहुत छोटी बात नहीं बाबू, 88 वर्ष के हैं, बोली नहीं निकल रही है, लेकिन सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद। जब तुहार बोलिए ना निकलत पा
तो दूसरा क्यों के मौका दे दो भाई। अब तो परिवारवाद खत्म है ना, मौका दे दीजिए दूसरे को, कम से कम शुद्ध बोले तो ये लोग तरह तरह से केवल अपने को, सड़क मजबूत बनेगी, सड़क ऐसी बनेगी कि टूटेगी नहीं। एक का 8 गुना दाम लगा रहे हैं, एक का 3 गुना नहीं 8 गुना मानक दे करके बैठे हुए हैं। ये जितना हम लोग कर्ज में हैं, भारतवर्ष, हम तो कम, माने केवल विश्वास है कि हमारा देश कर्ज में है, पता नहीं है कि नहीं है। अब तो ये अर्थशास्त्री बताएंगे ना, बताएं तो सीतारमण की वो कार है हम लोग बताएं, प्याज खाना छोड़ दीजिए, प्याज महंगा है, प्याज खाना छोड़ दीजिए। अब वो जवन कहे हुए हमने का खाई जा तो कहे, देखिए याद आ गई है 2-3 चीजें इसमें सम्मिलित कर दें। एक मैसेज आया यूनुस शाह का कि हर भ्रष्टाचार की जड़ है भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन, उन्होंने मैसेज लिखा है। मुझे 2 चीजें याद आ गई हैं, बता दें, नहीं तो हम, मुझे लगता है शायद इस कार्यक्रम के चर्चा के दौरान से वो मिस हो जाएगी। एक ये बता दें कि कल और परसों 2 पूरे भारत के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 दिन लगातार फाइटर प्लेन उतरेंगे। आज इसकी जिलाधिकारी और एसपी ने आकर निरीक्षण किया, पहले से ही चल भी रहा है सब कार्य, और कल परसों 2 दिन एयर स्ट्रिप्स के आसपास फाइटर प्लेन कई उतरेंगे कल और परसों। ये चीजें एक जानकारी जो है अपडेट ये बता दी। दूसरी एक अपडेट ये है कि जो आजकल बुलेट में साइलेंसर लगा लगा के घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पूरा फायरिंग की जा रही है, तोप लग रही है, चल रही है। तो इस पर एआरटीओ ऑफिस में भूपेश गुप्ता एआरटीओ प्रवर्तन के अधिकारी हैं, इन्होंने आज सुल्तानपुर जनपद में कई दुकानों का, जहां ये लगते हैं साइलेंसर, उसका निरीक्षण किया है। और पहली बार उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के अगर मुझे साइलेंसर दिखे, पहले मैं चेतावनी एक बार दे रहा हूं। तो आज उन्होंने चेतावनी कम से कम 4-5 दुकानदारों के पास जाकर जारी किया है कि इस तरह के साइलेंसर अगर आप बेचते पाए जाएंगे तो आप पर एकदम कार्रवाई निश्चित है। दूसरी एक बात और है, थोड़ी सी हो सकता है 2-3 मिनट लगे। आज ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे हम, बैटरी रिक्शा पर बैठ गए। यूसुफ जी सुनिएगा, आप भी, हमारे दर्शक तो सुनेंगे ही, सब लोग सुने। तो बैटरी रिक्शा बैठ गए, हमने भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं? कहा भैया एकदम बढ़िया है। हमने कहा ट्रैफिक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से बेहतर हो गया है। उनका भैया सब बढ़िया है, लेकिन हाल बड़ी खराब है कि होमगार्ड सिपाही जब जैसे ही मौका पाते हैं ना, वैसे ही धर लेते हैं और बिना 100-200 चार्ज से लिए छोड़ते नहीं, कहते नहीं बड़े साहब के पास लेके जाएंगे। अब साहब के झंझट में वो बेचारे 100-200 400 दे के किस तरह छूट रहे हैं। यही पर समस्या, ये तो समस्या आम है, ये समस्या आम लगभग हो गई, पीड़ा है हर आदमी की, लगभग पीड़ा है, चलता रहता है। तो इसके बाद सबसे बड़ी पीड़ा उसने बताया कि भैया हमको कुछ बताइएगा नहीं, बता दे रहे हैं, चर्चा चलिए बता दे रहे हैं। कहाँ एक कोतवाली, सुल्तानपुर की कोतवाली में गोड़वा चौकी है, रामनगर इमिलिया के अगल बगल में, जहाँ पोस्टमार्टम हाउस है उसी के बगल में गोड़वा चौकी है ये। उसने बताया कि भैया अब चूंकि शहर के अंदर जितने भी बैटरी पकड़े जाते हैं तो यहाँ जगह कम है, लेकिन तो अब सारे रिक्शे जो है ऑटो बैटरी वाले, ये सब गोड़वा चौकी पे चले जाते हैं। अगर कोई चालान होता है, कहीं कुछ होता है तो गोड़वा चौकी पे चले जाते हैं। तो गोड़वा चौकी जाने पे दिक्कत ये है भैया कि 2-4 दिन बाद जब हम लोग उसको अपने बैटरी रिक्शा को लाने निकलते हैं तो दस्तखत तो पहले करा लेते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कोई न कोई सामान गायब मिलता है जिससे हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब बहुत सारे उसमें सामान है गायब मिलेंगे। अब आप चूंकि दस्तखत कर दिए हैं तो आप जाइए लेकर अपना चाहे जैसे कीजिए। तो बेचारे उधर मालिक से मारे जा रहे हैं और इधर इनके सामान भी गायब हो जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, कोई बताने वाला नहीं है, न चौकी प्रभारी बताएंगे, न कोतवाल बताएंगे, न कोई बताएगा। और दस्तखत पहले करवा लेते हैं, ये सब सामान पाए दस्तखत जाइए लेके। ये पीड़ा उसने बताई, उसने ये पीड़ा बताई, भैया मेरा नाम ना छपे, ना मुझे कोई मतलब है, अब आप इस तरह चर्चा की है तो मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी पीड़ा है बहुत लोगों को। हाँ, उसने ये कहा कि जो इधर शहर की जो चौकियां हैं इसमें नहीं हो पा रहा है,
लेकिन चूंकि वो दूर है, दूर होने की वजह सारे खेला जो भी जिसको बोला जाता है ना, सारे खेला वहीं पर हो रहे हैं और जितने भी ये ऑटो रिक्शा वाले परेशान हैं। साथ में एक चीज उसने और कहा कि भैया हम लोग तो शहर के हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए हैं जो गांव से आते हैं रिक्शा लेके, ऐसा उल्टा सीधा चलाते हैं, ऐसा डीजे तरीके से बजाते हैं साउंड अंदर में और पैरवा ऊपरा करके रख के चलते हैं। इन लोगों की वजह से हम लोग चाल लाठी खा रहे हैं और डांटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनको नियम कानून का पता नहीं है। अब पुलिस जो कार्रवाई करती है तो इन्हीं चक्कर में हम लोग भी जो है पैरा जा रहे हैं। दो तीन चीजें उसने बताई जो मुझे लगा कि अपने इस कार्यक्रम में मुझे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा की और एक बार फिर अपने उसी कार्यक्रम पर जो हमारा चर्चित शो चल रहा है उसी पर चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें, इसके बाद हम यूसुफ के पास चलेंगे। वो जो साइलेंसर वाला ये कार्य हुआ है, इस पर जो प्रतिबंध लगा है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिबंध का मतलब उन्होंने जाके कहा है कि बिकना नहीं चाहिए। अब की बार अगर आपके यहाँ आएंगे और साइलेंसर तो आप पर एकदम दंडात्मक कार्रवाई कर देंगे। वो तरतर जब बोलता है ना, वो चीज है। और ये साउंड जब बजता है बहुत तेज, उसके आगे असलहे फेल है। जी जी जी, तो इस पर नियंत्रण हो। और डीजे जो बहुत तेज बजता है, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बड़ी घातक साबित हो रही हैं। जैसे कभी कभी किसी का जन्मदिन है, अगर शादी ब्याह है तो बगल में, अब तो हर आदमी स्वस्थ रहता नहीं, बीमारियां ज्यादा है, तो किसी का बच्चा बीमार है, करा रहा है और बगल में डीजे 1 बजे रात को धक 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 बज रहा है और बुजुर्ग जो है अचानक उठ जा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि भाई थोड़ा कम कर दीजिए। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। नहीं, डीजे अगर चला रहे हैं तो एक लिमिट में करें, हाई लेवल की चीजों पर रोक लगे। जो साउंड सिस्टम में जो एक वाट सिस्टम क्या होता है, तो थोड़ा सा लो रखें करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जिनकी वजह से उनकी आवाज से दिल की धड़कनें रुक जाएं कुछ लोगों की। हाँ, नहीं ऐसा बढ़ते द्वारा ये इसका समर्थन मैं भी करता हूँ जी। कोई भी धार्मिक जुलूस देखने के लिए किसी भी धर्म का हो, ऐसा जबरदस्त डीजे बजेगा, कंपटीशन होता है कि पिछली बार उनका यश बजा रहा है तो अब की बार हम उनसे कम न रहे, ज्यादा ही बजे। अरे और पूरी भक्तियां वही में समा जाती है। हमको लगता है ना कि जितनी भक्ति बा वही में से निकलत और वही में से समात और वही में से निकलत वही में समात। उसी भक्ति में जो शक्ति निकलती है, उसी शक्तिया को पी करके फिर भक्ति निकलती है। हाँ, तो कितने जने वो में बेहोशो हो जाते हैं, गिर जाते हैं तो दबा जाते हैं कि सुनत ना। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है तो लेना तो पड़ेगा। अब बेहोश तो लेना तो भगवान शंकर जी, उनके पास क्षमता है, वो लिए, उन्होंने गले में रोका है और सब उसका मंथन कर रहे हैं। वो ये लोग लेते तो गले में है, लेकिन गले से फिर नीचे ले लेते हैं ना, तो उसके अराजकता फैला देते हैं। हाँ, ये चीज थोड़ा इस पर रोक लगना चाहिए, लगना जरूरी है, इस पर जरूरी है, लगना चाहिए, इस पर नियंत्रण हो। हम अपने उस कार्यक्रम पर फिर वापस आते हैं। सुल्तानपुर से लेके यूपी में गड्ढा युक्त सड़कों की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी, आप भी जरूर कुछ बताएं। आज का मुद्दा बहुत ही बढ़िया है। गड्ढा मुक्त योजना जो सरकार द्वारा निर्देश हुआ है कि गड्ढा मुक्त, तो निर्देश तो बढ़िया है, लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो सरकार की योजनाओं पर चर्चा नहीं सर, ये है कि जैसे देखिए आप बीच आप भी कटका का बात उठाते हैं, हम सड़क की बात वही उठा रहे हैं कि हर जगह गड्ढा युक्त सड़कें हैं, आए दिन दुर्घटना हो रही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, चोटाई हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहा है बाइकों का, रोड टैक्स आप ले रहे हैं, गिर जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? कहने के लिए रामपथ गमन मार्ग जो सीधे चित्रकूट से अयोध्या जा रहा है, और वो कटका के पास आ जाइए, सारे मिलन केंद्र यहीं पर दिखने लगते हैं। कटका बाजार में
तो बारिश में पूरा नदी की तरह जो है पानी बहता है। और एक ऊपर साल हो से जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है सड़क को लेकर, विभाग तैयार ही नहीं है, सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि रायबरेली की एक संस्था है, वहीं पर उसका ऑफिस है। तो रोड पर तो जो है नहर की तरह, रोड पर नहर की तरह पानी बहता है, और ऊपर से वहाँ हाई मार्क्स जो लाइट थी वो अभी तक दुरुस्त नहीं कराई गई। तो समस्या ये तो मेन रोड है जो आपने जो कटका बाजार की बात की, पानी भर जाता है, तो पानी भर जाने पर हम वही हाल कहेंगे जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी छड़ी को लेकर चलता है टटोलते हुए। ऐसे ही सारे वाहन कटका बाजार से जब चलते हैं आगे तो पूरी तरीके से दिव्यांग हो जाते हैं, टटोलते हुए चलते हैं। उसमें बड़ी बात यह है, बाजार का रोड ऐसा रोड है कि जो मंडल के जितने अधिकारी हैं सब उसी रास्ते से आते जाते हैं, सब आते जाते हैं, और जनप्रतिनिधि भी बड़े बड़े आते जाते हैं। जो राज्य के भी जो अधिकारी या सचिवालय से कुछ लोग आते जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि यह काम होना अति आवश्यक है। आज तो पहले तो समस्या उसी पे आके अटक रही है ना कि चश्मा बदला है, नहीं दिख रहा है। मेनका गांधी सांसद थी, उनके द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया, या वर्तमान में जो राम भुवन जी सांसद हैं उनके द्वारा भी कुछ नहीं कराया जा रहा है। कोई मतलब नहीं है, उनका सांसद का कोई मतलब नहीं रह गया है, वो तो केवल नाम पे हो गए हैं। काम है, सांसद पहल तो कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट दरख्वास्त और उसकी मांग तो कर सकते हैं। नहीं करेंगे वो, ये सब चीजें नहीं करेंगे। वहाँ इतना गड्ढा है सर कि मैं देखा हूँ, वहाँ पे बारिश में थोड़ा भी बारिश होता है तो पानी भर जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप एक दिन 2 दिन महीने भर में 1-2 बार जा रहे हैं। मैं रोज प्रतिदिन जा रहा हूँ, मैं रोज कोई लड़ रहा है, कोई गिर रहा है। अब गड्ढा देख के कोई इधर से निकलने किया, तब तक पीछे से किसी ने ठोक दिया। तो ये बड़ी समस्या है। इस पर स्थानीय स्तर पर जो संस्थान है वो भी ध्यान नहीं कर रही है। पहले वही एक गड्ढा होता था, कई लोग उसमें जाके गिट्टी डाल के फोटो खिंचा के दिखाते थे, देखिए कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं ध्यान कर रहा है। जबकि वो चाहे तो 10 लोग 15 लोगों को लेके चले जाए जहाँ संस्था है वहां। लेकिन अब अच्छा, हम वहां की क्या बात कहें, आपने जो कही वही हम बात कि प्रयागराज से अयोध्या मार्ग है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, क्या ये शिकायत पहुंच नहीं रही? क्या लोग देख नहीं रहे? जनपद के क्या अधिकारी नहीं देख रहे हैं? हमने इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग से बात की, उन्होंने कहा भैया ये हमारे यहाँ का काम नहीं है, रायबरेली संस्था का काम है। और वो अकबरपुर से, वही अकबरपुर का रास्ता जो गया है, बहुत पहले का बना हुआ है ना ये रास्ता, अकबरपुर से लेके जाके और बाईपास होते हुए सीधे जो अमहट निकलते हुए धम्मौर होते हुए जो आगे रायबरेली जा रहा है, वो संस्थान ने अलग बहुत पहले ही, जब अकबरपुर का मार्ग बन रहा था उसी दौरान का जो बना, अब उन्हीं के कस्टडी में है। गड़बड़ यहाँ से हुआ। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नाला जहां जहां बना है, उस संस्था ने जहां जहां बनाया, ठीक सड़क के एकदम बगल, ये जैसे सड़क खत्म हो रही ठीक बगले नाला। मुख्य तो जो है इंजीनियर कैसे क्या देखे क्या नहीं देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुख्य तो रास्ता होता है जनता को जाने हेतु, लेकिन रास्ते से संबंधित जहाँ भी दिक्कत है, अगर उसकी शिकायत जो है कितनी भी की जाए, लेकिन उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही। बहुत सारे जगह जो है ऐसा समस्या है रास्ते का, जिस पर जो है लोग चीख कर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका समाधान न क्षेत्र के अधिकारी या जनप्रतिनिधि प्रयागराज से अयोध्या सड़क जा रही है, जो प्रयागराज से अयोध्या सड़क जा रही है, इसमें देखिए जो भी नाले बन रहे हैं बाकायदे 15-15, 20-20 फुट की दूरी पे बन रहे हैं सब, कहीं भी देखिए आप। तो जब नाले जहां बनते हैं तो वहीं से रोक दिया जाता है कि भाई नाले की तरफ आप दुकान, कोई भी दुकान हो, अतिक्रमण ना हो, थोड़ा बचाव बनता है। ठीक है, फिलहाल एक बार हम फिर अपने मुद्दे पर वापसी करते हैं। यूसुफ जी आप जरूर कुछ बताएं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी से 2 मिनट के लिए बात करेंगे, इसके बाद आपसे बात करेंगे, फिर अपना कंक्लूजन करेंगे और इतिहास के पन्ने में जाएंगे। तो एक बार फिर बता दें, जनता टैक्स देती है, सरकार बजट देती है, फिर भी सड़कें टूटी क्यों? हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा वही सिफर। क्या पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है या कहीं और खेल हो रहा है? जनता पूछ रही है कब बनेगी अच्छी सड़क,
और कब मिलेगा सुरक्षित सफर। लोग कहते हैं चुनाव के समय वादे होते हैं, लेकिन बाद में सब वादे भूल जाते हैं। क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए या उसे सुविधाएं केवल सिर्फ वोट देने के लिए है, या उसे सुविधाएं भी मिलेगी? तो इन सब चीजों का जो हमारा है उसी पर हम चाहेंगे आप 2 मिनट में अपनी बात रखें। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई जब तक क्लियर नहीं होगी, गुणवत्ता की सख्त निगरानी नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। अभी यूनुस शाह ने 2 मैसेज किया है कि सभी भक्ति डीजे से होकर गुजरती है, सभी धर्मों की भक्ति बगैर डीजे के मतलब ही नहीं है। और फिर उन्होंने लिखा है कि गड्ढा मुक्त पर आप कुछ समाधान बताएं। गड्ढा मुक्त पर हमारा कौन समाधान है? गड्ढा मुक्त का मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं, गड्ढे को बंद कर दिए, समाधान मुक्त हो गया। इसमें ये कौन सी बहुत बड़ी समाधान की बात है? गड्ढा मुक्त का मतलब है गड्ढे को बंद कर दो, रोड के बरोबर ठीक कर दो, खत्म कहानी। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी, आप इस पर 2 मिनट के लिए कुछ बात रखिए इस हमारी चर्चा पर, और उसके बाद यूसुफ साहब के पास चलेंगे और फिर अपनी खबर का कंक्लूजन करते हैं। हाँ, तो आज इतिहास बताइएगा ना, तो पूरा पढ़ लिख के बतियाइएगा, नहीं तो हमने सुना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। पता नहीं ये AI से लोग इसको हुआ बनाए हैं कि सही में मुंह से निकली हुई आवाज है। तो हम अभी तक कल परसों से बड़ा ट्रेड चला हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी, ये ट्रेड चला है और हमारे ही मुख्यमंत्री जी को सामने लाया जा रहा है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूँ। अब बोलते भी हैं, पहले कम बोलते थे, पहले काम करते थे, अब बोलते हैं। तो बोलने में जो उन्होंने इतिहास बोला है, इसका जिसे हम लोग शिक्षक हैं, माने तो भाई कोई ट्रेनिंग वाले नहीं है, लेकिन करत अभ्यास के। तो उन्होंने जो तो जो उन्होंने बोला है कि इनकी ये बात है, तो अगर ये चीज उन्होंने बोला है तब तो भाई कहीं न कहीं, अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसको वापस लेना चाहिए कि नहीं भाई, मुंह है, जबान है, कहीं न कहीं निकल गई होगी। और यदि वो नहीं बोले हैं और इसको ट्रोल किया जा रहा है, तो जितने लोग भी ट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। कहीं वीडियो पे अगर कोई चीज AI द्वारा बनाया गया होगा, उस पर जांच होगी, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। AI का मामला आ गया तो एक जानकारी और दे दें जी, क्योंकि अमेरिका इसमें बहुत आगे है। अमेरिका ने AI की शुरुआत की। आज एक वीडियो ट्रंप का, एक ऐसा जबरदस्त वीडियो वायरल है कि उसमें कहा जा रहा है कि अगर AI ना किया होता तो ज्यादा बेहतर था। एक तो पूरा निहंगम कर दिया है। तो एक AI वीडियो बना के ट्रंप का ऐसा जबरदस्त रैप स्टार कर रहे हैं कि बहुत ट्रोल कर रहा है वो मैसेज। तो आप इस एक दिन आपको बताया था ना यही सब चीजें। हाँ, तो सड़क के लिए मैं कहूँगा, सड़क के लिए आप 2 मिनट जब सड़क बहुत थोड़े में बता रहे हैं। अरे भाई करिया भाई उसके जिम्मेदार हैं, जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, आज तक उनके देखबे ना किए। ये सड़क का जवाब दे शिव कुमार कुछ बोलते ना शिव कुमार जी कुछ बोल ही नहीं रहेंगे। वो बोल रहे हैं उषा जी से का 2 बार 4-5 बार कहे तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। अच्छा, अब फिर कूदेंगे, वक्त आएगा ना। अब वही कूदा कादी लगाए हुई है कि एक आध दाम और मिल जाए तो हम हाथ जोड़ते ही। हमें तीनों जने से बड़ा दुखी है ऐसे कि बच्चे हमारे गिर जाते हैं, पानी पड़ता है ना, बच्चों की साइकिल कंकड़ पर पड़ के और गिर जाते हैं, और बच्चे कहते हैं गुरुजी कब बनेगा, गुरुजी कब बनेगा। कलेजा फाट जाता है भैया, वास्तव में बहुत कष्ट होता है। लेकिन हम लोगों को दीनहीन बनाने वाला यह हमारा जिला पंचायत सदस्य और शिव कुमार जी अध्यक्ष प्रतिनिधि और उषा जी, समझ लीजिए कि ये लोग नरक मचा दिए हमारे जिंदगी के साथ। कहने के बाद भी एक PWD का अधिकारियों को कुछ हो तो वो तो जाना पूरा भगवान भरोसे। तो हमें अफसोस है, और ये मुद्दा आपका द बेस्ट है।
जी जी यूसुफ जी क्या कहेंगे? 1-2 मिनट में अपनी बात रखें, 1 से 2 मिनट में। जी सर, 2 मिनट में मैं अपने गांव हाँ में समस्या के बारे में बात करना चाहूंगा। बताएं बताएं। गांव में हमारे वर्ष 2022 में आबादी भूमि पर चल रहे सरकारी खड़ंजा मार्ग की ईंट को गांव निवासी महादेव यादव ने ही उखाड़ कर रास्ते पर अतिक्रमण कर लिए। हर जगह उसकी शिकायत की गई, जिला से लेके जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, हर जगह जो है शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वर्तमान में चारू निगम एसपी जी द्वारा जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा जो है इस विषय पर रास्ते के प्रदर्शन भी बेहतर है। और साथ में हम आपको बता दें, नए जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह चार्ज ले लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। हम चाहेंगे एक बार जरूर मिलिएगा। आज हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत जल्दबाजी में थे, चूंकि एक बार प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी थी, हम लेट पहुंचे थे, फिर मुलाकात की, लेकिन बहुत ही जिस तरीके से दिलेरी के साथ और जिंदा दिली के साथ उन्होंने मिले, उससे मुझे लगा कि जिलाधिकारी बहुत बेहतर है। इसलिए जरूर मिलिएगा आप। आज चूंकि जैसे ही प्रेस ब्रीफ नहीं हम चूंकि लेट हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, मुझे बाद में जानकारी लगी, चूंकि अन्य काम कर रहे थे, तो हम जाके सीधे डीएम साहब से मुलाकात करना चाहे, लेकिन ये हुआ कि अधिकारी अब निकलने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है निकलिए, मैं गेट पे खड़ा होता, मुझे क्या दिक्कत है। जैसे ही गेट में निकले, हमने अपना परिचय बता के मुलाकात की और बहुत तेजी से मुलाकात की, हाथ बढ़ाकर, और मिले, पूछे हाँ बताइए। हमने कहा सर मिल नहीं पाए थे, कहा मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं बताओ मुझे कौन सी दिक्कत है। तो जिस तरीके से बातें हमें दिखी, आम जनता वही कुछ शिकायतें थी, उनकी जो बॉडी एक्टिविटी थी, जो मुझे लगा कि बेहतरीन जिलाधिकारी हैं, आप जरूर मिलिएगा उनसे, मुझे ऐसे लगता है आप जरूर मिलिएगा। एसपी जी से जो है पूरा है कि जिस हिसाब से हम अपनी खबरों का कंक्लूजन करते हैं कि पूछता है सुल्तानपुर ही नहीं, यूपी की सड़कों का सच अब किसी से छिपा नहीं है। गड्ढे सिर्फ सड़क में नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी भी नजर आते हैं। जनता हर दिन परेशानी झेल रही है, हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अब भी खामोश है। सवाल साफ है, क्या विकास सिर्फ कागजों में होगा या जमीन पर भी दिखेगा? आज जरूरत है जवाबदेही की, कार्रवाई की और मजबूत इरादों की, ताकि सुल्तानपुर से प्रदेश की सड़कें भी, मतलब कि सुल्तानपुर से लेकर पूरे प्रदेश की सड़कें भी सुरक्षित और बेहतर बन सके। सवाल हमने उठा दिया है, अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं है, रोज नए मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहेगा। और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल रोज इन मुद्दों के साथ अपने मेहमानों के बीच में चर्चा करता रहूंगा। आज मैं इतिहास के पन्ने में बता दूं, आज 21 अप्रैल है और 526 में पानीपत का पहला युद्ध आज ही के दिन हुआ था। दूसरा, 1947 में आज के दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की नींव रखी गई। स्वतंत्रता के आसपास आज ही के दिन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को नए रूप देने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज के दिन 1960 में ब्राजील की नई राजधानी ब्रासीलिया का उद्घाटन हुआ है। आज के दिन 1989 में गेम बॉय लॉन्च, निंटेंडो कोई है, गेम बॉय लॉन्च निंटेंडो ने आज ही के दिन अपना मशहूर हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस गेम बॉय लॉन्च किया, जिसने गेमिंग की दुनिया को बदल दिया। एक गेमिंग वाली कैसेट आती थी बहुत पहले, 1990 में, लगभग 80-90 में, कि कैसेट लगा के बच्चे जो गेम देखते थे, उस वाली बात हो रही है। तो आज का ये इतिहास था। इतिहास हमें सिखाता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब बदलाव की नींव रखी जाती है और वो बेहतरीन आगे बढ़ती है। तो हम आज आप सब अपने मेहमानों, अपने दर्शकों से आज विदा लेंगे इस वक्त, और अपने नए मुद्दों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। हम चाहेंगे आप हमारे अवधि समाचार को देखें, जरूर उस पर कमेंट करें, और पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर दें। कल बेहतरीन मुद्दों के साथ मैं फिर आप सबको हाजिर हो जाऊंगा आपके सबके सामने। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप सब लोगों से विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि।